नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम अब बिल्कुल नज़दीक ही है और आप सबको जैसा कि पता है कि जो है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जो भी अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स कराए जा रहे हैं ताकि आपका एक बार पूरा रिवीजन हो सके। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि एक पेडागोजी मैराथन लेकर के आऊँ, जिसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट, जैसे हिंदी है तो हिंदी पेडागोजी का मैं मैराथन लेके आऊँ, जिसमें आपका पूरा हिंदी कवर हो जाए। लगभग 10 से 12 नंबर या मैक्सिमम 15 नंबर का जो पेडागोजी आता है ना, वो पूरा कवर हो सके, मैं कोशिश करूँगा हिंदी पेडागोजी का। इस तरह से सीडीपी का यानी चाइल्ड पेडागोजी का भी मैं लेके आने की सोच रहा हूँ, इंग्लिश पेडागोजी का। इसी तरह से अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके पेडागोजी का मैं फुल एक रिवीजन टाइप का मैं लेके आने की सोच रहा हूँ, ताकि आपका पूरा अच्छी तरह से रिवीजन हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो भी पसंद आएगा। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि लास्ट टाइम में आपको एक जो है सीधे एक बार एक वीडियो का एक मैं बना के दूंगा और आपका पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हिंदी पेडागोजी एक वीडियो में बना के दूंगा, पूरा आपको जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसको देखिए, उसके बाद आपका सीटेट का हिंदी पेडागोजी पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए कराऊंगा, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल आज हम जो है मेरा आज का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोशलाइजेशन प्रोसेस। इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे, तो हम लोग इसको देखेंगे। आपको पता है कि हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, क्यूविटी मेथड, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी। यानी पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उससे संबंधित थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। इसके नोट्स आपको जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ नोट्स अपडेट नहीं है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों जगह में से कहीं भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे। तो पहला हमारा यहाँ पे विद्यालय में सामाजिक ज्ञान का पहला चरण किसे माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे पहला देख लीजिए, विद्यालय में सामाजिक ज्ञान का पहला चरण किसे माना जाता है। तो शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, वयस्कावस्था या फिर किशोरावस्था। तो कौन सा इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि देखिए हम लोग समझ रहे हैं क्यूबिटी मेथड से कर रहे हैं, लेकिन आपको भी समझना है कि ये जस्ट लाइक टेस्ट है। क्वेश्चन आपको जो है बनाने हैं, यानी कि क्वेश्चन पढ़िए, फटाक से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि जो समझिए कि जो है एक टेस्ट टाइप का चल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे लास्ट टाइम आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपने आपको जांच पाइए कि इस टॉपिक से आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आपके 7 सही हो रहे हैं, 8 सही हो रहे हैं, तो आपके यानी कि जो है कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर है। थोड़ा बहुत और रिवीजन की जरूरत है, तो नोट्स एक बार डाउनलोड करके इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विद्यालय में सामाजिकरण का पहला चरण किसे माना जाता है। मतलब कहना चाह रहा है कि किस अवस्था में सामाजिकरण जो है पहले प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि बाल्यावस्था, यानी कि चाइल्डहुड स्टेज होता है, उसमें जो है शुरू होता है। एक मिनट में इसको चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए कि बाल्यावस्था में इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। सामाजिकरण से संबंधित नोट्स है कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति बातचीत एवं एक तंत्र के माध्यम से समाज का सदस्य बन जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को भविष्य की भूमिकाओं को तैयार करना है। यानी कि इसके द्वारा क्या होता है, सामाजिकरण क्या है, जो है एक बच्चे क्या समाज का सदस्य बन जाता है, बातचीत इंटरेक्शन के द्वारा जो है सदस्य बनता है समाज का। और क्या होता है, इसके द्वारा जो व्यक्ति है वो अपना भूमिका तैयार करता है, उसके भविष्य में उस समाज के निर्माण में या समाज के में वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, क्या उसकी भूमिका होगी, वो निर्धारित होता है, ठीक है। अब सामाजिकरण के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मानव जीवन काल के 4 स्टेज हैं, ये भी दे दिया है कौन कौन से। ये क्वेश्चन इससे बहुत बनता है कि इन्फेंसी का एज क्या है, तो जन्म से 2 वर्ष इन्फेंसी, ठीक है। सेकेंड है चाइल्डहुड स्टेज 2 से 12 वर्ष, एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष और एडल्टहुड 18 से ऊपर। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि चाइल्डहुड स्टेज क्या है, तो चाइल्डहुड स्टेज है 2 से 12 वर्ष। अब इसमें पूछ देगा कि जो है पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि जो है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कितना होता है। इसमें 2 होता है, इसमें 2 होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो क्या एज होता है, 2 से जो है 6 साल तक, 2 से 6 साल तक जो है अर्ली चाइल्डहुड हो गया, ठीक है। और उसके बाद से जो है 6 से जो है यानी 7 से जो है 11 वर्ष, कहीं 12 वर्ष लिखता है, वो क्या हो गया, लेटर चाइल्डहुड हो गया। तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज से कोई जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको जो यहाँ क्लियर हो गया। अब बाल्यावस्था क्या है वो भी पढ़ लीजिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट्स में दी हुई हैं, आपको नोट्स डाउनलोड करना है, पढ़ना है। मैं पूरा अगर मैं कराने लगूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी यहीं पे। तो मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट में करा दूँ, आपको क्वेश्चन को समझा दूँ, उसका थ्योरी समझा दूँ, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो मैं बता दूँ। बाकी नोट्स आप डाउनलोड करके रिवीजन कर लोगे,
या तो आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो, सीधे लिंक होगा वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप जो है टेलीग्राम, जो लोग यूज करते हैं टेलीग्राम में जाके फैक्ट नॉलेज सर्च कीजिएगा, वहाँ पे जो फैक्ट नॉलेज चैनल में मैं टेलीग्राम पे सारा जो है PDF कोशिश करता हूँ, इधर का जितना भी मैंने लास्ट टाइम रिवीजन वाला जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ क्वेश्चन बेस्ड मेथड वाला, उसका मैं PDF जो है दे दूँ वहाँ पे, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। तो पूछा है कि 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा जो है समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीकों के व्यवहार को सीखने के लिए, तो आपको लगता है कि सामाजिक रूप से, ऑब्वियस सी बात है ये तो होगा ही। सेकंड है सामाजिक रूप से सम्मत भूमिका को करना। थर्ड है सामाजिक अभिवृद्धि का विकास करना, ठीक है। फोर्थ है आत्म केंद्रित व्यवहार करना। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, वो एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो, सीधी बात है। समाजीकरण क्या है, मैंने पहले ही बता दिया कि जो है अपनी इंटरेक्शन करके, बातचीत के माध्यम से आप जो है अपनी, एक तो उसके सदस्य बनते हो समाज के, दूसरे अपनी भूमिका को जो है निर्धारित करते हो, और आपकी भूमिका तैयार होती है कि आपका उस समाज के निर्माण में, आपका समाज की जो है उन्नति में कहाँ योगदान होगा, क्या भूमिका होगी, वो भी तैयार होता है समाजीकरण के द्वारा। तो ये क्या है, सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीके के व्यवहार को सीखना। तो बिल्कुल आप सीखेंगे तभी तो उसके सदस्य बन पाएंगे, और उन सम्मत भूमिका को जो है करना ये भी जरूरी है। फिर सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप, ऑब्वियस है कि जब आप जब सीखोगे समाजीकरण की जब भूमिका सीखोगे, समाजीकरण के द्वारा आप उसके सदस्य बनोगे, तो सामाजिक अभिवृत्ति का विकास होगा, तभी तो आप जो है समाज के सदस्य बन पाओगे और उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाओगे। तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन यानी आत्म केंद्रित व्यवहार, ये इसका जो है करेक्ट आंसर है कि ये जो है समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं वाले ध्यान देना है, नहीं आता है पूछा है, आता है नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये निगेटिव हो जाता है कि आत्म केंद्रित व्यवहार जो है ये समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, समझ गए। क्योंकि जो है जब आप आत्म केंद्रित व्यवहार करोगे तो समाज से आप कटे कटे रहोगे। समाजीकरण क्या है, समाज से घुलना मिलना, समाज में शामिल होना। तो जब आप आत्म केंद्रित व्यवहार करोगे, खुद के लिए पे केंद्रित रहोगे, वैसा ही व्यवहार करोगे, तो समाजीकरण कहाँ से होगा, आपका सोशलाइजेशन होगा ही नहीं। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आप इसका नोट्स कि समाजीकरण क्या है, समाज के सदस्य बनने की सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। और आप देख लीजिएगा ये सब पूरा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। क्यों ये नोट्स इसलिए प्रोवाइड किए हैं, ताकि जो है आप जो है इसको एक बार लास्ट टाइम में रिवीजन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने फुल टॉपिक आपको जो है करा दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी टॉपिक आपको छोड़ा है। मैंने इनफ मटेरियल मैंने दे दिया है आपको, जो है प्रीवियस ईयर के सारे वीडियोज करा दिए। लगभग मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर 1 के करा दिए थे, सभी सब्जेक्ट का, EVS हो, मैथ हो, सभी का मैंने करा दिया है। मैथ का कंटेंट वाला क्वेश्चन संजीव सर ने कराया था, आप जो है प्रीवियस ईयर के आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी पड़ा है। EVS का हो, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, सब मैंने करा दिया है। इसके अलावा टॉपिक्स करा दिए हैं इंपॉर्टेंट, उसके PDF भी मैंने वेबसाइट पे दे दिए हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इनफ मटेरियल मैंने दे दिया है। अब आपको लास्ट में ही रिवीजन चल रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका रिवीजन करा दूँ, आपको दे दूँ, बस वही चल रहा है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त तकनीक नहीं है जिसका उपयोग शिक्षक बच्चे के समाजीकरण के लिए करते हैं। तो कौन सा ऐसा तकनीक नहीं है जिसका उपयोग शिक्षक करते हैं। आप सभी शिक्षक हैं तो ऑब्वियस बात है, और शिक्षक बनना भी है, तो कौन सा तकनीक आप यूज नहीं करते हैं सोशलाइजेशन के लिए बच्चे के लिए। तो ऑप्शन है जरूरत से अधिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक अनुशासन। थर्ड ऑप्शन है प्रत्यक्ष शिक्षण यानी डायरेक्ट टीचिंग, और फोर्थ है पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हैं, या फिर डायरेक्ट टीचिंग नहीं करते हैं, या फिर डेमोक्रेटिक जो है नहीं करते, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, या फिर जरूरत से अधिक सुरक्षा है। इन सब में से किसका जो है उपयोग आप जो है समाजीकरण के लिए बच्चे के नहीं करते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा तकनीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी जरूरत से अधिक सुरक्षा जो है ये नहीं होगा, यानी ये इसका उपयोग शिक्षक जो है बच्चे के समाजीकरण के लिए नहीं करते। ऑब्वियस बात है, जरूरत से अधिक सुरक्षा, ठीक है, जितनी जरूरत हो उतना ही सुरक्षा करिएगा, या उतना ही आप जो है प्रोटेक्शन दीजिएगा बच्चे को। उससे ज़्यादा करिएगा तो क्या होगा, बच्चा जो है समाज से कटने लगेगा, और समाज से कटेगा तो उसका समाजीकरण अच्छे भली प्रकार से हो नहीं पाएगा। तो क्या है, जरूरत से अधिक सुरक्षा नहीं करना है। और यहाँ पे आपको जो है यहाँ डिटेल यही दिया है कि समाजीकरण जीवन की एक लंबी प्रक्रिया को अधिक व्यापक रूप से परिभाषित किया जा सकता है, यानी पूरी ज़िंदगी भर सोशलाइजेशन होते ही रहता है। ऑब्वियस है कि चाइल्डहुड स्टेज से शुरू होता है, अर्ली चाइल्डहुड से, और कहाँ तक जाता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। यानी कि आप ऐसा तो नहीं है कि आप एडोलसेंस में जाओगे उसके बाद से आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप हो सकता है वहाँ से आप दूसरी जगह जाओ,
तो दूसरी जगह जाओ तो वहाँ के समाज में घुलने मिलने की कोशिश करो, तो सामाजिकरण जीवन पर्यंत चलते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लोगे चयनात्मक विवरण हो गया, पहचान हो गया, मॉडलिंग हो गया। मॉडलिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है कि मॉडलिंग क्या है, तो जिसका अर्थ है व्यक्ति की केवल नकल करता है, व्यक्ति की पहचान भी करता है। तो इंग्लिश में इसका क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी में। अब क्या है, सामाजिकरण दुनिया के बारे में जानकारी एकत्र करना, व्याख्या करना क्या कहलाता है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा, सामाजिक दुनिया के बारे में जानकारी एकत्र करना, व्याख्या करना क्या कहलाता है। सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया था। ऑप्शन है सामूहिक ज्ञान, सामूहिक संज्ञान, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक सुविधा, और फोर्थ ऑप्शन है छाप रचना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। देखिए साथ साथ आपको आंसर बताते चलना है कि चौथे का ये होगा, थर्ड नंबर का ये आंसर होगा, ABCD में से या फिर 1 2 3 4 में से। देखिए आप जितने एक्टिव रहोगे, आप एक्टिव रहोगे तो आपका लर्निंग होती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब सीख लिया। ठीक है, तो आपकी ज़रूरी है ऐसा करना, वरना आप जो है निष्क्रिय बने रहोगे तो लर्निंग नहीं हो पाती है। एक्टिव लर्नर बनिए, ताकि वो जो है, बहुत से लोग हैं जिनका जो है नाम जो है, जो कमेंट रेगुलर करते हैं, वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करते हैं, कुछ समस्या होती है तो वहाँ पे व्हाट्सअप का और मैसेज करने का फीचर दिया है, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करते हैं और मैसेज भी करके बताते हैं सर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों से, अपना नाम बता करके बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है सर, ऐसा हो रहा है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ। तो मैं वहाँ उनको सजेशन भी देता हूँ कि ऐसे ऐसे आप तैयारी कीजिए, आपको जो है हो जाएगा, उस समस्या का मैं समाधान करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। बहुत से लोगों को नाम मुझे याद है इन लोगों का, जिसकी वजह से जो वो क्योंकि मुझे जो है दिखता है कि वो तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्ट मेरे इंटरेक्शन से उनसे इंटरेक्शन होता रहता है, मेरे संपर्क में आते रहते हैं। ठीक है, तो मुझे आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि तैयारी हो रही है। तो आप या तो कमेंट करोगे या फिर वेबसाइट से जाके डाउनलोड करें, वहाँ से मुझे मैसेज वगैरह करोगे, कोई अगर समस्या हो रही है तो उन आप एक्टिव हो गए। मैंने जो है आपको मॉक टेस्ट दिया था, बहुत से लोगों ने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया, बहुत से लोगों ने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया है। मुझे बहुत निराशा हुई है, लेकिन मैं बता दूँ कि जितना मुझे आशा थी उतना आप लोगों ने जो है अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अब आप लोग देख लीजिए कितनी आप लोगों की तैयारी चल रही है। आप लोग इतनी सीरियस नहीं हो कि आप लोग जो है एक मॉक टेस्ट आपको इतना मेहनत से तैयार करके दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। बहुत से लोगों ने किया है और मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया है। लेकिन जो है उन्होंने पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करके जो है बताया है कि जो है सर मैंने इतना स्कोर किया, इतना स्कोर किया। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है ऐसे लोग को देख के। ऐसा नहीं कि जो है ना आप निष्क्रिय बने रहे हो और कोई मतलब नहीं, मटेरियल दे दिया गया देख लिए। ऐसे औने पौने तरीके से तैयारी करने से सीटेट निकलेगा? सीटेट क्या, कोई भी एग्जाम आप निकालोगे ऐसे? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोग को एक्टिव होना पड़ेगा। और एग्जाम नज़दीक है, एडमिट कार्ड सर पे आ गया है, आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दिया जा रहा है, आपको मैंने पहले ही बोला है कि आप पढ़ाई करो, लेकिन आप लोग को ऐसा है ही नहीं। सॉरी इसके लिए कि मैं आप लोग को से थोड़ा रूड होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन करना पड़ता है। देखिए सामने वाले की भलाई के लिए जो करना पड़े करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को बुरा लगा तो इसके लिए सॉरी, लेकिन आप जो है तैयारी कीजिए अच्छे से, और जो भी नोट्स डाउनलोड दिए जा रहे हैं उसको डाउनलोड करके रिवीजन कीजिए। नहीं कीजिएगा फिर बाद में कहिएगा सर नहीं आया या सर नहीं बन पाया, मुझसे नहीं निकला, तो फिर मेरा दोस्त नहीं है कि मैंने इनफ मटेरियल दे दिया है, अच्छे से समझाया है, एक एक चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो दे दिया, नोट्स दे दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दे दिया। अब क्या करूँ मैं आपको? ठीक है, आप लोगों ने कहा थ्योरी करा दीजिए, तो मैं थ्योरी कराने के पे उतर आया। अब फाइनली मैं रिवीजन क्लास लेके आने वाला हूँ एक ही वीडियो में। उससे ज़्यादा मैं क्या कराऊँ बताइए आप? जो उसी में हैं, एक्टिव हैं, उनके बहुत से लोग के मुझे नाम याद है, मैं नाम यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि नाम लूँगा तो हो सकता है वो ना चाहते हो रिवील करना अपने आप को, तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। आप लोग जो है एक्टिव होइए। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो सामाजिक दुनिया को जानकारी एकत्र करना, व्याख्या करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा, जी हाँ बिल्कुल सही। जिन्होंने भी 1 दिया है यानी कि सामूहिक संज्ञान, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अब इसके बारे में नोट्स आप पढ़ लेंगे, सामाजिक व्यवहार वगैरह के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको रीड करके नहीं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि रीड करके मैं बताऊँगा तो क्या होगा, वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग जो है खुद से नोट्स मैंने ऐसे प्रिपेयर किए हैं कि आप आराम से समझ सकते हो पढ़ के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब सामाजिक मान्यताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं तो ये किसका हिस्सा बन जाता है? तो ऑप्शन है संस्कृति का संचलन, सामाजिक गतिशीलता, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक बदलाव, और फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जब सामाजिक मान्यता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है तो किसका हिस्सा बन जाता है, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी समाज संस्कृति का संचरण, ये बन जाता है। देखिए सीधी बात है, आप जो है मान लीजिए आप कोई मान्यताएं हैं, ठीक है, संस्कृति का सच, संस्कृति क्या है, जो आपके जो है दैनिक बोलचाल, आपके जो है दैनिक क्रिया का एक अभिन्न अंग बन जाए, वो संस्कृति आपके आसपास की एक पूरी कम्युनिटी जिस रूल को, जो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती हो, वही जो है संस्कृति बन जाती है। सीधी बात है, लोगों का समूह एक करता है। अब सीधी बात है, आपके पिताजी अगर कोई काम करते हैं, आपके दादाजी अगर कोई काम करते होंगे, फिर क्या हुआ, आपके दादाजी ने वो चीज़ सीखा, फिर आपके पिताजी ने उस चीज़ को देख के सीखा, फिर आप में वो चीज़ ट्रांसफर हुई कि आपने भी देखा कि जब पिताजी ऐसे करते हैं तो मैं भी वो काम करूँगा, फिर आपसे आपके बच्चों में ट्रांसफर होगा। ऐसे ही करते क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है क्या, सामाजिक मान्यता है। मान लीजिए पिताजी अगर जो है कोई पूजा करते होंगे, मान लीजिए कहीं जाते होंगे, साल में कोई पूजा आती ही होंगे आप लोग के, तो मान लीजिए कोई पूजा करते होंगे, तो आपके दादाजी करते होंगे तो पिताजी ने देखा, पिताजी ने किया, पिताजी सीखते होंगे, फिर उसके बाद से जो है पिताजी से आपने सीखा, फिर आपके बाद से आपके बच्चे सीखेंगे। क्या होगा, सामाजिक मान्यता है ये, पूजा करना कंपल्सरी नहीं, लेकिन एक सामाजिक मान्यता है कि इस चीज़ की पूजा करनी है मुझे, ठीक है। तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रही है, ये क्या हो गया, संस्कृति है। और संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है। संचरण मतलब ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कल्चर, ठीक है, या ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर कहते हैं इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा संस्कृति क्या है और संस्कृति का संचरण क्या होता है, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा आप डिटेल में पढ़ लेंगे। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक बदलाव, व्यक्तिगत विकास इत्यादि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है कि इनसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे डाला हूँ एक क्वेश्चन, उसके बाद से उससे संबंधित थ्योरी में कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ताकि आप जो है उसको रिविजन कर लीजिए, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे वो यहीं पे आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने से। अगला क्वेश्चन है, जिन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है उन्हें एक विशेष डैश से संबंधित रूप में जाना जाता है। तो जिन लोगों को भी, सीधी बात है, जिन लोगों को भी आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा उन्हें किस रूप, पूछ रहा है किस रूप से संबंधित रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन है जातीय समूह, धर्म समूह, वर्ग समूह या जाति समूह। तो किससे संबंधित माना जाएगा, तो इसका अब किसी को भी है जो इसका आंसर नहीं जानता होगा, सीधी वर्ग है, वर्ग समूह, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, थर्ड, सॉल्यूशन थर्ड है यहाँ पे, यानी कि वर्ग समूह। सीधी बात है, आप जो है उसको जाति के आधार पर तो बांट नहीं सकते हो, कौन सामाजिक क्या आर्थिक स्थिति के आधार पर कर रहे हो, सामाजिकरण में भी क्या है आर्थिक, जैसे गरीब हो गया, अमीर हो गया, तो क्या हो गया बीपीएल, ऐसा टाइप का किया जाता है ना, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या गरीब या अमीर ये सब किस आधार पर हो रहा है, सामाजिकरण की एक ये है प्रक्रिया है, उसमें क्या कर रहे हैं आप, वर्ग, यानी कि गरीब वर्ग हो गया, अमीर वर्ग हो गया, मध्यम वर्गीय वर्ग हो गया, इत्यादि वर्ग में आप बांटते हो, जो वो क्या वर्ग है, ना कि वो जाति के समूह के आधार पर बांट रहे हो, धर्म के आधार पर बांट रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। बाकी डिटेल हम लोग यहाँ नोट्स में देख लेते हैं। सामाजिकरण के स्तर कौन कौन से हैं, तो गुलामी हो गया, संपत्ति, जाति और सामाजिक वर्ग, ये सभी सामाजिक वर्ग हैं। आर्थिक हो गया, शक्ति हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, इसके आधार पे जो है हम लोग सामाजिकरण करते हैं या बांटते हैं, ठीक है, लोगों को। अब यहाँ पढ़ लीजिएगा, दास्ता, संपदा, जाति, प्रतिष्ठा, सामाजिक वर्ग, ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आते हैं, इसलिए मैंने ये नोट्स दे दिया हुआ है, ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। और हाँ, अगर नोट्स पढ़ने के बाद से जो है इसका आप पढ़ रहे हो उसमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं जो है उस चीज़ को जो है आगे जो है नोट सुधार के आपको जो हो दूंगा, कि जो है अगला नोट्स में जो बनाऊंगा उसमें जो है अपना सुधार कर पाऊंगा। वरना आप लोग अगर कोई रिव्यू नहीं दोगे कि नोट्स समझ में आ रहा है या नहीं, नोट्स की लैंग्वेज सही है या इसमें और क्या डाला जा सकता है, क्या बेहतर किया जा सकता है, और नोट्स में ठीक से समझ में आ रहा है या नहीं, कोई भी चीज़ परेशानी अगर आ रही है तो मुझे बताइएगा, तब तो मैं उस चीज़ में सुधार करूँगा। तो क्वेश्चन अगला क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और प्रेरणा का विकास करते हैं जो उन्हें समाज के जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। किसी को भी डाउट है, मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया। ऑप्शन है सामाजिकरण, सेकंड ऑप्शन है समावेशन, थर्ड है मुख्य धारा से जुड़ना, फोर्थ है विभेदीकरण। इसका किसी को भी इसका आंसर पता है क्या,
सॉरी किसी को भी इसका आंसर नहीं पता है क्या, ऐसा है क्या? अगर है तो वो अपना नाम कमेंट करके बता दे। मैंने पहले ही, अगर उसने ध्यान से देखा हो तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में इस जो है क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ऑप्शन 1। जिन्होंने भी ऑप्शन 1 दिया है बिल्कुल सही किया है, समाजीकरण होगा इसका आंसर, कोई डाउट ही नहीं है। देखिए मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया था कि समाजीकरण क्या है, कि समाज से जो है इंटरेक्ट करके, यानी कि बातचीत व्यवहार करके आप उसका सदस्य बनते हो और क्या करते हो, अपनी भूमिका जो है निर्धारित करते हैं। समाजीकरण क्या है, आपकी भूमिका समाज में निर्धारित होती है कि आप क्या उसके आपका भविष्य क्या होगा समाज में, और आपका जो है समाजीकरण के रूप समाज में आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, आप उसके भविष्य को आगे बढ़ाने में कैसे जो है योगदान दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही कर रहा है कि आदत, कौशल और प्रेरणा को विकसित करते हैं तो क्या, और जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाते हैं तो क्या होता है, ये समाजीकरण कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आप फिर से, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण के उद्देश्य क्या हैं, सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा डिटेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो देखिए यहाँ ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे भी दो तरह का बन जाएगा। एक पूछेगा है कि जो है बच्चे का स्कूली रूप में समाजीकरण का प्रारंभ होता है या बाहरी समाजीकरण का प्रारंभ होता है, तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामाजिक विकास वास्तव में कब प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन देख लेंगे, विद्यालय पूर्व अवस्था में, या फिर शैशवावस्था में, या फिर पूर्व बाल्यावस्था में, या फिर फोर्थ ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था में। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही। जिन्होंने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी शैशवावस्था में, वो बिल्कुल सही है। देखिए कैसे होगा, देखिए सीधी बात है कि देखिए विद्यालय के रूप में या फिर बाहर के रूप में तो समाजीकरण के घटक कौन है या प्राथमिक घटक कौन है, तो परिवार होता है पहले। उसके बाद से जो मेन स्रोत कौन सा है, ऑब्वियस बात है पहले कहाँ से शुरुआत होता है, परिवार से। घर के लोग सदस्य होते हैं, माँ होती हैं, पिताजी होते हैं, घर के बाकी दादा दादी जो भी सदस्य होते हैं वो लोगों से सामाजिकरण प्रारंभ होता है। फिर धीरे धीरे जो है बच्चा जो है तब बाहर जाता है, अपने रिश्तेदार हो गया, आस पड़ोसी, फिर उसके बाद से विद्यालय, फिर उसके बाद से जो है पूरा कम्युनिटी आपका जो है इत्यादि होता है। तो ऐसे ही आपका सामाजिकरण पहले कहाँ स्थापित होगा, जब शैशवावस्था में बच्चे क्या होता है 2 साल, 0 से 2 साल, 0 से 2 साल तक किसका, माँ से जो है धीरे से माँ पिताजी दादा दादी, तो माँ से धीरे धीरे लगाव होगा, उसके बाद से पिताजी से होगा, ऐसे ही करके तो इनसे इंटरेक्शन होता है। तो क्या होता है, आप सामाजिक रूप से जो है धीरे धीरे आपका इंटरेक्शन बढ़ते जाएगा समाज से, यानी कि ये भी तो सदस्य हैं समाज के, माँ पिताजी दादा दादी, तो ये सारे क्या हैं आपके जो सामाजिक सदस्य हैं, ये समाज के सदस्य हैं, इनसे आपका इंटरेक्शन होता है। तो कहाँ से प्रारंभ होता है, यानी शैशवावस्था से। वहीं अगर पूछ देखिए विद्यालय में समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, या विद्यालय के एज में प्रारंभ कहाँ से होता है समाजीकरण, या फिर ये पूछ दे कि जो है बाहरी रूप से समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, या फिर ये पूछ दे कि समाजीकरण कब प्रारंभ होता है, वास्तव में पूछा है यहाँ पे। और वही अगर पूछ दे समाजीकरण कब प्रारंभ होता है, तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में, यानी 2 साल के बाद शुरू होता है। ठीक है, समाजीकरण के मुख्य घटक कौन है, याद रखिएगा परिवार। क्वेश्चन पूछ देता है मुख्य घटक कौन है, तो परिवार होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है जो है आस पड़ोस, और थर्ड नंबर पे आता है विद्यालय। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये नोट्स आप जो है पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। व्यक्तियों को सामाजिक बनाने के मूल सिद्धांतों में से एक है, तो धर्म है, जाति है, शिक्षा है, या अनुकरण है। तो क्या होगा, व्यक्ति को सामाजिक बनाने के मूल सिद्धांत में से कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, यानी कि जो है शिक्षा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जो है शिक्षा, देखिए बच्चे जब तक क्या होता है, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, आप जो है क्या होगा, सामाजिक बन नहीं पाएगा, सोशलाइज नहीं हो पाएगा। क्या होता है, अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा और हो सकता है। देखिए मान लीजिए जैसे आतंकवादी वगैरह होते हैं, क्या होता है उनका सोशलाइजेशन सही से नहीं होता है, वो जो है समाज के अंग नहीं बन पाते हैं। क्यों, जब उनका जो है सोशलाइजेशन नहीं, उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती है। क्यों, क्या नहीं होता है, क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती। जब सही शिक्षा मिलेगा तब तो वो जान पाएंगे कि समाज में हमारी क्या भूमिका है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो जान पाएंगे। तो उनका सामाजिकरण सही से नहीं पता है, वही सही शिक्षा नहीं मिल पाती। शिक्षा के अभाव में वो जो है उनका सही सामाजिकरण नहीं हो पाता, और वो जो है आतंकवादी बनते हैं। तो यही सामाजिकरण के मूल सिद्धांतों में से कौन सा है, तो शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं, ये पढ़ लीजिएगा नोट्स कि सामाजिकरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं।
और समाजीकरण, शिक्षा का समाजीकरण में क्या उद्देश्य है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समाजीकरण एजेंसियां हैं? तो देख लीजिएगा, समुदाय, परिवार, समान समूह या औपचारिक शैक्षणिक संस्थान। तो कौन कौन सी समाजीकरण की प्रमुख एजेंसियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। एजेंसी यानी कि जो है जिसके द्वारा समाजीकरण होता है, प्रमुख। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी, मुख्य नहीं पूछा है, प्रमुख कौन कौन सी, ठीक है। तो ऑप्शन है समुदाय, परिवार, समान समूह या औपचारिक शैक्षणिक संस्थान। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा या फोर्थ सही होगा, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही है। यानी कि जो है समुदाय भी से भी होता है समाजीकरण, परिवार से भी होता है, समान समूह यानी कि सेम पीयर्स यानी सेम एज वाले या सेम ग्रुप वाले बच्चों में भी की वजह से भी समाजीकरण होता है। एक बच्चा कुछ सीखा तो उससे दूसरा सीखेगा, ठीक है, इससे भी समाजीकरण होता है। और औपचारिक जो है शैक्षणिक संस्थान, इससे भी समाजीकरण होता है, इससे भी बच्चे जो है समाज में रहना सीख पाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 चारों सही है। तो ये चारों, ये होने के साथ क्वेश्चन समाप्त हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुआ होगा, और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको भी आप सही कर लीजिएगा। नोट्स डाउनलोड करके आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, फिर से इस जो है वीडियो को देखिएगा, टेस्ट के रूप में एक लीजिएगा। आपका जो है उम्मीद है पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। और आप लोग पुराने हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने आस पड़ोस में जो भी तैयारी कर रहा हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलता है अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।